हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजी मेडिकल पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बीपी के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है और कितनी की नॉर्मल वैल्यू होती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसको नापने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ बीपी क्या होता है। आर्टरियों के ऊपर जो ब्लड का जो फोर्स लगता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और दोस्तों, मैं जो इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करता हूँ तो नॉर्मल वैल्यू जैसे कि मैं एट ए बर्थ, जन्म से लेकर के और एडल्ट तक का जो सारा बीपी है वो किस प्रकार से होता है, मैं इसकी बात करता हूँ। एट बर्थ पे जो बीपी होता है वो 80 से लेकर के 50 mm ऑफ एच जी इसकी वैल्यू वैल्यू होती है, जो जिसमें इसको mm में इसको मापते हैं। टॉडलर एज की मैं बात करता हूँ। टॉडलर एज की इसकी मैं बात करता हूँ, जैसे कि 1 ईयर पे इसका बीपी जो बच्चे का होता है वो कितना होता है, 92 से लेकर के 55 mm ऑफ एच जी। और प्री स्कूल की जब मैं बात करता हूँ, प्री स्कूल पे कितना होता है, 95 से लेकर के 57 mm ऑफ एच जी जो ब्लड प्रेशर होता है। और मैं बात करता हूँ स्कूल एज की जब मैं बात करता हूँ, तो बीपी होता है 107 से लेकर के 64 mm ऑफ एच जी। और एडोलेसेंट की जब मैं बात करता हूँ तो 120 से लेकर के 70 mm ऑफ एच जी होता है। और यदि मैं बात करता हूँ एडल्ट की, एडल्ट में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 80 mm ऑफ एच जी होता है। अब हम बात करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक क्या होता है, जब हार्ट का डीपोलराइजेशन होता है, जब हार्ट सिकुड़ता है तो जो ब्लड होता है वो उसके जो आर्टरी को होता है, आर्टरी के ऊपर जो फोर्स लगता है वो 120 mm ऑफ एच जी जो फोर्स लगता है उसको अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और डायस्टोलिक जब क्या होता है, जब हार्ट डायस्टोल होता है, चौड़ा होता है, तो ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 mm ऑफ एच जी जो है आर्टरी के ऊपर फोर्स लगता है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों पल्स प्रेशर के बारे में। पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोल माइनस डायस्टोल कितना होता है, 120 में से जब हम 80 को घटाएंगे तो 40 mm ऑफ एच जी पल्स प्रेशर होता है नॉर्मल। दोस्तों, बीपी को किस प्रकार से नापते हैं वो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लीज एंजॉय द वीडियो और को समझने की कोशिश करें। शरीर के सारे अंगों तक रक्त पहुंचाने के लिए हमारा हृदय रक्त को एक खास दबाव पर पंप करता है और इसी दबाव को रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये समझने के लिए रक्तचाप होता क्या है, ये वाला वीडियो देखो। हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त वाहिनियों में आता है और इनकी दीवारों पर दबाव बनाता है। इसी का उपयोग करके डॉक्टर ब्लड प्रेशर नापते हैं। बीपी नापने की यह मशीन स्फिग्मो मैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। इसे बीपी अपैरेटस भी कहते हैं। नॉब, कफ, रबर ट्यूब, रबर बल्ब, रबर वॉल्व और गेज इसे ऐसे खोलते हैं। कपड़े से बने इस हिस्से को कफ कहते हैं और इसे ऊपरी बांह पर बांधते हैं। इससे 2 रबर ट्यूब्स जुड़ी होती हैं। इनमें से एक ट्यूब आगे जाकर गेज से जुड़ी होती है और दूसरी इस बल्ब से। गेज एक पट्टी होती है जिससे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर कितना है। इसके बीचों बीच एक पतली नली होती है जिसमें मर्क्यूरी यानी पारा ऊपर नीचे जा सकता है। देखो, ये नॉब है। ब्लड प्रेशर नापते समय यह हमेशा आड़ी स्थिति में होना चाहिए। रबर बल्ब में स्क्रू जैसा एक वॉल्व होता है, इसे इस तरह घुमाया जाता है। चलो अब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है। सबसे पहले डॉक्टर मरीज को आराम से बैठने के लिए कहते हैं। मरीज का हाथ ऐसी स्थिति में होना चाहिए और पैर फर्श को छूने चाहिए। बीपी अपैरेटस खोला जाता है। कफ निकालकर उसे मरीज की कोहनी से 2 अंगुल ऊपर ऐसे बांधते हैं। फिर सुनिश्चित करते हैं कि कफ बहुत कसा हुआ या बहुत ढीला तो नहीं है। उसके बाद स्टेथोस्कोप अपने कानों पर लगाते हैं। चेस्ट पीस में उंगलियों से आवाज करके पता लगाते हैं कि आवाज ठीक से आ रही है या नहीं।
स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को कोहनी के बीच इस प्रकार लगाते हैं। इसकी चिकनी गोल सतह को त्वचा के साथ पूरी तरह से संपर्क में होना चाहिए। दूसरे हाथ से रबर बल्ब का वाल्व बंद करते हैं और रबर बल्ब को पंप करते हैं। गेज का पारा ऊपर जाने लगता है, साथ ही कफ में भी हवा भर जाती है। इस हवा के दबाव की वजह से रक्त प्रवाह थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। जब पारा 160 या 180 तक पहुंच जाता है तो डॉक्टर रबर बल्ब को पंप करना बंद कर देते हैं। वाल्व को उल्टी दिशा में घुमाया जाता है। अब हाथ से दबाव कम हो जाता है। पारा धीरे धीरे नीचे आता है। पारा नीचे आते समय रक्त प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है और उसी समय डॉक्टर को स्टेथोस्कोप से धक 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 की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज की शुरुआत होने पर पारा जिस स्तर पर होता है उसे दर्ज कर लेते हैं और इसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहां आवाज 110 पर आना शुरू हुई है। पारा नीचे आते समय यह धक धक आवाज आती रहती है और एक जगह पर बंद हो जाती है। आवाज बंद होने पर पारा जिस स्तर पर होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रूप में दर्ज करते हैं। यहाँ पारे के 70 पर पहुंचने पर यह आवाज आनी बंद हो गई है तो वाल्व को पूरा घुमाया जाता है। डॉक्टर कफ में बची हुई हवा को निकाल देते हैं। स्टेथोस्कोप को कान से निकालते हैं, मरीज के ऊपरी बाह में लगे कफ को हटाते हैं और बीपी अपैरेटस उचित जगह पर रख देते हैं। क्या तुम उस मरीज का ब्लड प्रेशर बता सकते हो जिसे हमने इस उदाहरण में देखा है? वह है 110 सिस्टोलिक और 70 डायस्टोलिक। जैसा कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से प्रोसीजर था। अब कुछ और मेन पॉइंट है, मैं इनकी बात करता हूँ। जैसे कि मेन आर्टेरियल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कितना होता है? मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की जब मैं बात करता हूँ तो सिस्टोल बीपी प्लस डायस्टोल इनटू 2/3। जैसे कि मैं बात करता हूँ मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की, जब मैं बात करता हूँ जैसे कि नॉर्मल सिस्टोल 120 होता है, प्लस में नॉर्मल डायस्टोल इतना होगा, इसका दोगुना करके भाग 3 का देंगे तो 120 प्लस 160/3 और 280/3 बराबर 93.3 mF ऑफ Hg आता है। मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को नापने का एक दूसरा भी फॉर्मूला है, डायस्टोल बीपी प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर। डायस्टोल बीसी जैसे कि 80 आया है और 1/3 पल्स प्रेशर कितना हो गया अपन का 40, 3 तो 13.3, 80 प्लस 13.3 बराबर 93.3 mm ऑफ Hg। ये पल्स प्रेशर होता है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में पहले देख ही चुके हैं तो स्पाइगनोमैनोमीटर से बीपी को नापते हैं, किस प्रकार से क्या होता है वो आपने वीडियो में देखा। जो नॉर्मल बीपी होता है और उसका जो साउंड होता है, नॉर्मल बीपी का साउंड होता है वो होता है कॉर्ट कॉफ साउंड। कॉर्ट कॉफ साउंड होता है। और जो बीपी कफ होता है, जो आर्म की 2/3 पार्ट को कवर करके रखता है। और यदि मैं बीपी की बात करता हूं, जैसे कि हैंड लो बीपी, मतलब जब बीपी जब हाथ नीचे लटका हुआ होता है तो बीपी बढ़ा हुआ आएगा, और यदि हैंड अप है तो बीपी कम आएगा, क्योंकि आर्टरी पर जो फोर्स लगेगा पर जब आर्म ऊपर होगी तो बीपी कम आएगा। और इसी प्रकार से आपने जो बीपी के बारे में जो सारी जानकारी प्राप्त की, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आगे ही कई प्रोसीजरों के बारे में वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। थैंक यू सो मच।